मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद माननीय अरुण जी। माननीय श्री राम जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अजित माधव राव गोपछड़े। धन्यवाद सभापति महोदय। ये हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान एक जमाने में सुवर्ण भूमि थी। ये सुवर्ण भूमि का कारण था हमारा समुद्री व्यापार, क्योंकि रामदेवराय, कृष्णदेवराय, शालिवाहन राजा जिनके नाम से शक चलता है, हमारे विक्रमादित्य, चौल राजा, इनके माध्यम से पूरे विश्व में सोना, चांदी, वस्त्र, ज्वेलरी, आयुर्वेद, अनेकों पदार्थ खाद्य के जो होते, इन चीजों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में होता था। इसके माध्यम से हमारा हिंदुस्तान समुद्री व्यापार के माध्यम से विश्व को हम नेतृत्व, हमारे माध्यम से समुद्र के व्यापार के माध्यम से हम नेतृत्व करते थे। बाद में अब इसके बीच में हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में हमको अभिमान है, इन्होंने मराठा साम्राज्य और स्वराज्य की स्थापना की, एक मजबूत नौसेना भी खड़ी की, समुद्र की सीमाओं की रक्षा की। ये जो मराठा जहाज थे, ये छोटे छोटे तकनीकी रूप से सीमित थे। सूरत जैसे बंदरगाहों से औरंगजेब की आपूर्ति की श्रृंखला को काटकर 27 वर्षों की लंबी युद्ध में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। जल और स्थल दोनों पर छापामार युद्ध की रणनीति के माध्यम से, इस माध्यम से हमारा जो समुद्री आरमार और व्यापार था वो विश्व में बहुत ही ताकतवर था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में सम्राट अशोक और मौर्य के वंशज के काल में सम्राट अशोक ने व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार के लिए भी जल मार्ग का उपयोग किया और भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव समुद्र के पार फैला गया। इसी तरह से जो मैंने कहा, रामदेवराय और कृष्णदेवराय जी ने मंगलोर, होनावर, गोवा विकसित किया। उस समय समुद्र के जरिए व्यापार केवल आर्थिक लाभ का जरिया नहीं था, बल्कि राजनीतिक गठबंधन और सैन्य की मजबूती का माध्यम भी बना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि बाद में मुगल शासक आए, इन्होंने परकीय आक्रामकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी मजबूत जो शक्ति स्थल थे, उन सभी चीजों को हानि पहुंचाई। उसके बाद 68 साल तक, 70 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया। और क्या हुआ कांग्रेस के जमाने में? सब चीजें तहस नहस हुई। और इसके बाद एक नेता आया 2014 के बाद, 2047 का विजन लेके, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके माध्यम से जो हमारी हिंदुस्तान की जो पुरानी जो हमारी सुवर्ण भूमि थी, इसको फिर से विकसित भारत होने के लिए मोदी जी के गवर्नमेंट ने और हमारे माननीय मंत्री जी, सागरमाला की हमने शुरुआत की। ब्रांड न्यू एयरपोर्ट्स उन्होंने तैयार किए हैं। कंटेनर्स के पोर्ट जो है ग्लोबल रैंकिंग में हमारे सबसे अभी आगे है। हमारी पोर्ट की क्षमता, हमारा डिजिटल परिवर्तन, इसमें भी हम आगे चल रहे हैं। एक नई बात आई है जिसमें ग्रीन शिपिंग और जलमार्ग विकास, ये तो सपने में भी सोचा नहीं होगा कांग्रेस के लोगों ने। इसमें भी ग्रीन शिपिंग, जलमार्ग विकास, इस तरह से मोदी सरकार ने शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर को पूरा नया मॉडल बनाकर आधुनिक, तेजी और कार्यान्वित तरीके से ग्रीन और वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी, हमारे पूरे देश को, पूरे जगत में उसको हमने एक प्रतिस्पर्धी नहीं तो पूरा नेतृत्व प्रदान किया है। निजी निवेश, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरणिक पहल और दीर्घकालिक विजन पर आधारित इन सभी चीजों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने
जो हमारा आज जो नया विधेयक लाया है ये बहुत पुराना हो चुका था। ये पूरे पुराना जो जिसे हम कहते हैं कि ये पुराने कानून को नया करने में जो मंत्री जी ने आज लाया है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मोदी सरकार का भी मन से मैं अभिनंदन करता हूं कि इसका आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम आगे रखा है। यह कानून आधुनिक तो है लेकिन कानून स्वदेशी भी है, जिससे भारत के औपनिवेशिक विरासत का अंत होगा। एक स्वतंत्र देश के माध्यम से, एक स्वतंत्र देश, हमारा महत्वपूर्ण देश के माध्यम से नए नए कानून इसके माध्यम से आ रहे हैं। हम एक आर्थिक शक्ति के रूप से हमारी पहचान में पूरे देश के माध्यम से विश्व में एक हम सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रही है। पुरानी कानूनी भाषा और संरचना को सरल बनाया गया है। कानून के सभी हितधारकों को अधिक सुलभ और समझने में इसमें हम आसानी हो सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का मैं मन से आभारी हूं कि इन कानूनी प्रावधानों को उन्होंने सरल बनाया है। उनकी व्याख्या जो थी वो जटिल थी, उस जटिल को आसान बनाया है और इसमें व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और समुद्री क्षेत्र को वहन पत्रों के लिए एक स्पष्ट और अद्यतन कानूनी ढांचे से इसका लाभ होने वाला है। इसमें मैं आप सब लोगों के सारे पटल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने जो अभी जो बात कही है, जो सागरमाला की शुरुआत इसका मार्च 2015 में लॉन्च हुआ था। आधुनिक पोर्ट का विकास हुआ, नौका मार्ग का विकास हुआ। अभी अभी हमारे मित्र अरुण सिंह जी ने, जो हमारे नेता है, उन्होंने बोला था लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी का फोकस किया गया। इसमें कंटेनर टर्न अराउंड टाइम घटकर 44.7 घंटे से कम होकर 26.98 घंटे हुआ है। इसमें हमारी अभी कुल मिला के 802 परियोजनाएं 5.48 लाख करोड़ में 194 पूर्ण हुई है, 218 निर्माणाधीन है, 29 पीपीपी मॉडल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 13 प्रमुख बंदरगाह स्मार्ट पोर्ट है। इसमें RIFD, ERP, DPD, DPE जैसे स्कैनर आदि से लेस हमारे पूरे बंदरगाह स्मार्ट होने जा रहे हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का मन से अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने जो वाडवन जो बंदर जो किया है वो एशिया नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होने जा रहा है। इसके प्रधानमंत्री जी का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 76,000 रुपीज, इस 76,000 करोड़ हमारे इस वाडवन जो को बंदर है, पोर्ट बोलते हैं, ये बनने जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विजनरी नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया है। माननीय उपसभापति जी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये वाडवन बंदर के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। कल उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर उनको मैं आज हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इसी के माध्यम से हमारा ये जो केरल का भी पोर्ट है, फिर MEA अफ्रीका की कनेक्टिविटी भी हमने बढ़ाई है। इसमें कंटेनर पोर्ट्स का मैंने जो अभी जिक्र किया है, पूरे देश में नहीं विश्व में हमारी रैंकिंग में इसमें उछाल आया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, भारत के बंदरगाह ग्लोबल टॉप 100 में आए हैं। विशाखापट्टनम 19 और मुंड्रा 27 पर है। हमारे सागरमाला के सफल ऑपरेशन का ये फल है। इसका अगर कोई क्रेडिट जाता है तो हमारे विश्व के नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जाता है। 2024 तक मॉडर्नाइजेशन 32,000 करोड़ में 98 परियोजना पूरी हुई, 230 MTPA वार्षिक क्षमता वृद्धि हुई। कुल मिलाकर हमारी डिजिटल पहल भी NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी हमने स्थापना की। मेरीटाइम NBFC का भी निर्माण हुआ 2025 अभी जून में। इस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश समुद्री व्यापार के माध्यम से रामदेवराय, कृष्णदेवराय, शालिवाहन, हमारे चौल राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक
सम्राट मौर्य, चौल घराने, चालुक्य घराने, ये जो सुवर्ण भूमि थी, उस सुवर्ण भूमि के समान अभी मोदी जी के माध्यम से हमारा हिंदुस्तान भी सुवर्ण भूमि और वैश्विक नेतृत्व होने जा रहा है। इसमें चिंतन शिविर भी है। इसमें 150 परियोजनाएं अगले 6 महीने में पूरे करने का लक्ष्य है। साथ ही ग्रीन शिप बिल्डिंग का लक्ष्यों का निर्धारण है। 4 मिलियन इसमें जीआरटी टॉप 5 वैश्विक स्तर तक हम आगे जा रहे हैं। ग्रीन शिपिंग का मैंने अभी जिक्र किया है। नए नियम बनाए हैं उपसभापति जी, हरित सागर, हरित नौका। ये तो कांग्रेस वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हरित सागर क्या होता है, हरित नौका क्या होती है। इसमें पोर्ट्स और जहाजों को शून्य कार्बन की ओर ले जाना, इसको कहते हैं हरित सागर और हरित नौका। इसमें ग्रीन टग है, पीएम ट्रांजिशन जो कोचिन की खूब तैयारियां है, जैव ईंधन वाले ग्रीन टैक्स बनाए जा रहे हैं। ये भी कोई सोच नहीं सकते कांग्रेस के लोग, क्योंकि उन्होंने 70 साल राज किया, लेकिन ऐसा विजन ही नहीं था उनके पास कि जीरो कार्बन वाले बनाएंगे, पर्यावरण पूरक बनाएंगे, देश को इस तरह से समुद्र के मार्ग से व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन और ऊर्जा की परियोजना है, कंडाला और पारडीप और जो थुडुकुडु में जो ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की जो तैयारी हो रही है, ये भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वैश्विक दबाव निर्माण करने का काम हम हमारे तरफ से करने जा रहे हैं। समुद्री और इनलैंड शिपिंग है, 2024 तक सभी को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जाने का लक्ष्य है। यहां पर हमारे मंत्री जी बैठे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी हम इस समुद्री व्यापार के माध्यम से उसमें हम एडिशन करने जा रहे हैं। मेरीटाइम अमृतकाल का विजन 2047 का ये जो समिट हुआ अभी 2023 में, ये हमने लॉन्च किया है। लक्ष्य क्या है? भारत को वैश्विक नौवहन शक्ति बनाना है। और इसमें क्या है, हमारे जीएमआईएस का 2023 में 10 लाख करोड़ के निवेश के लिए 360 प्लस हमने एमओयू साइन किए गए। ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। नियमित समीक्षा, मास आदिवार्षिक समीक्षा, पंचकर्म संकल्प के अंतर्गत 4 ग्रीन टक के लिए एमओयू फाइनलाइजेशन किए गए। ग्रीन हाइड्रोजन हब की योजना करने की वजह से मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस देश को समुद्री तटों को रक्षण करने के लिए समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु है उनका भी विचार माननीय मोदी जी और मंत्री जी ने किया है। उनका भी मन से मैं आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। मोदी सरकार ने इस तरह से शिपिंग, मेरीटाइम सेक्टर में ऐसे पीछे छोड़ देने वाले पुराने जो अंग्रेजों के जमाने, कांग्रेस ने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था, ऐसे नए नए मॉडल लाकर एक आधुनिक, तेजी से कार्यान्वित ग्रीन वैश्विक स्तर पर इसको प्रतिस्पर्धी किया है। आज कांग्रेस के हमारे मित्र यहां नहीं हैं। अगर वो रहते थे तो उनका इसका अभ्यास होता था, लेकिन अभ्यास करने की इच्छा ही नहीं है। सभागृह के चर्चा में सम्मिलित होने की इच्छा ही नहीं है। ये मोदी सरकार किस तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है, सो उन्होंने सुनना चाहिए, क्योंकि ये समुद्री व्यापार हमारे देश को आर्थिक शक्ति बनाने जा रहा है। लेकिन ये हमेशा इस सदन से बाहर चले जाते हैं और चर्चा में सहभागी नहीं होते हैं। इससे मेरे मन में बहुत दुख होता है। माननीय सभापति जी, ये सारी उपलब्धियां सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे सागरमाला में निजी निवेश बढ़ाने वाला है, डिजिटल परिवर्तन होने जा रहा है, पर्यावरण की पहल हो रही है। एक दीर्घकालिक विजन प्रधानमंत्री जी ने रखा है। हमेशा हमारी बात जो रहने के बाद बोलते हैं विकसित भारत क्या है, 2047 क्या है, यही 2047 है। इसको विजन बोलते हैं। यही विजन के माध्यम से हम आगे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आधिकारिक पीआईबी स्त्रोत्रों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे ये चीज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा हिंदुस्तान पूरे समुद्र तटों से, एक तरफ अरबी समुद्र है, एक तरफ हिंदी महासागर है, एक तरफ बंगाल का उपसागर है, पूरा समुद्र, इसको बाहर की देश वाले लोग ब्लू मनी बोलते हैं। हम इसको ब्लू मनी नहीं बोलते हैं, हम इसको जल देवता बोलते हैं। इसका पूजन करते हैं, जल का पूजन करते हैं। यह हमारी भारत की संस्कृति है, यह हिंदुस्तान की संस्कृति है, जिसको परखा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि यह जल मार्ग
ये सागरमाला और उसके माध्यम से होने वाली जो जो चीजें हैं, ये चीजें हमारे भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को उन्नति के रास्ते पर लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा विधेयक, सचमुच में आज विरोधी दल यहां पर हाजिर रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतना बड़ा विधेयक यहां पर आज होने जा रहा है। यह विधेयक 2047 के विजन के लिए एक समर्थन के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी का मैं मन से आभार व्यक्त करूंगा। इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली समुद्र का पोत परिवहन जो विधेयक जो लाया है, इससे आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, आने वाली पीढ़ियां हमारे मोदी जी को दुआ देगी, आने वाले हमारा जनरेशन इस देश को, इस एनडीए हमारे इस गवर्नमेंट को पूरी तरह से आशीर्वाद देगा और इसी प्रकार से हिंदुस्तान महाशक्ति बनेगा, जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जिसका सपना रामदेव राय कृष्णदेव राय ने देखा था, जिसका सपना चोल वंशजों ने देखा था, जिसका सपना महात्मा गांधी जी ने भी देखा था। लेकिन उस महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था, वो सपना देखने के लिए कांग्रेस वाले इस सभागृह में नहीं है, इसलिए मेरे अंतःकरण में बहुत दुख होता है। महात्मा गांधी का भी सपना था इस देश को आगे लेके जाने का। मैं उपसभापति जी, इसके माध्यम से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मंत्री जी का मन से आभार व्यक्त करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।